हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल वागलिश क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पिछली वीडियो में साखी की रीडिंग और उसके अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। आज हम सेकंड लेसन कुंडलियां की रीडिंग करेंगे। कुंडलियां के कवि गिरिधर कविराय जी हैं। गिरिधर कविराय जी के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अधिकांश विद्वान उनका जन्म संवत 1770 में मानते हैं। गिरिधर कविराय ने नीति, वैराग्य, आध्यात्म तथा जीवन के विविध प्रसंगों से संबंधित अपने भावों को कुंडलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इनकी कुंडलियां आम जनता में बहुत लोकप्रिय हैं। सीधी सादी शैली तथा सरल भाषा में लिखी गई ये कुंडलियां हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। तो बच्चों, चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। पहली कुंडलियां हैं, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। बच्चों, इसका मतलब है कि कवि कहते हैं कि लाठी में बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए हमेशा लाठी साथ रखनी चाहिए। गहरी नदी नारी जहां तहां बचावे अंग। अगर कभी आपको कोई गहरी नदी या नाली मिल जाए तो आप लाठी से उसकी गहराई नाप सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। अगर कोई कुत्ता आप पर झपट पड़े तो लाठी की सहायता से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। दुश्मन दावागीर होए तिन्हू को झारे। कोई दुश्मन अगर आप पर हमला करे तो लाठी की सहायता से आप उसे हरा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। कह गिरिधर कविराय सुनो, दूर के भारती, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। कवि कहते हैं कि धूल भरे रास्ते में चलने वाले यात्री आप सभी हथियारों को छोड़कर अपने हाथ में केवल लाठी लेकर चलें। बच्चों, इसकी सही प्रकार से व्याख्या अब इस प्रकार से है। गिरिधर कविराय द्वारा उपयुक्त कुंडलियां में लाठी के गुणों तथा उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। कविराय कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण हैं, इसलिए इसे हमेशा साथ में रखना चाहिए। लाठी अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों में हमारी सहायता करती है। यदि कहीं गहरी नदी या नाली आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके न केवल उसकी गहराई का पता लगाया जा सकता है, बल्कि लाठी के सहारे उसे पार भी किया जा सकता है। यदि मार्ग में कोई कुत्ता आप पर झपटने आए तो लाठी मारकर उससे अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि कभी किसी दुश्मन से सामना हो जाए तो भी लाठी हमारे बड़े काम आती है। लाठी के सहारे दुश्मन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। गिरिधर कविराय कहते हैं कि हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए। चलिए अब अगली कुंडली पर चलते हैं। कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम। एक साधारण कंबल थोड़े पैसों में आ जाता है, लेकिन वह बहुत काम की चीज है, अर्थात बहुत ही काम आता है। खासा मलमल वाफ्ता उनका राखे मान, यानी कि महंगे कीमती कपड़ों को सुरक्षित रखने के भी काम आता है। उनका राखे मांग, बंद जहां आड़े आवे। उन कपड़ों को कंबल में लपेटकर सुरक्षित रख सकते हैं। बकुचा बांधे मोट, राती को झाड़ी बिछावे। कंबल में कपड़ों की पोटली बांध सकते हैं और रात को इसे झाड़कर बिछा भी सकते हैं और उस पर सो भी सकते हैं। कह गिरिधर कविराय, मिलत हैं थोड़े दमरी। कवि कहते हैं इतना उपयोगी कंबल कम दामों में भी मिल जाता है। सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। यह बड़े काम का कंबल है, इसे हमेशा साथ ही रखना चाहिए। चलिए अब इसकी सही प्रकार से व्याख्या इस प्रकार है। गिरिधर कविराय उपयुक्त कुंडलियां में काली कमरी मतलब एक साधारण कंबल की उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहे हैं। कविराय कहते हैं कि काली कमरी अत्यंत थोड़े मूल्य में प्राप्त हो जाती है। इस सस्ती कमरी के अनेक लाभ हैं। यह हमारे बहुत प्रकार से काम आती है। उत्तम प्रकार के महंगे कपड़ों को धूल और पानी से बचाने में कमरी का बहुत हाथ है, अर्थात कीमती कपड़ों को भी कमरी में लपेटकर उनकी हिफाजत की जा सकती है। उन कपड़ों की गठरी बनाई जा सकती है। यही नहीं, रात पड़ने पर कमरी को झाड़कर बिछाया भी जा सकता है तथा उस पर आराम से सोया भी जा सकता है। गिरिधर कविराय कहते हैं कि इतनी उपयोगी कमरी बहुत कम दामों में उपलब्ध हो जाती है, अतः कमरी को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। चलिए अब अगली कुंडली पर चलते हैं। गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहे न कोय। संसार में गुणी व्यक्तियों का हजारों लोग आदर करते हैं और जिन व्यक्तियों में कोई गुण नहीं होता उन्हें कोई नहीं पूछता।
जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काक सब भय अपावन। जैसे कौवा और कोयल दोनों का रंग काला होता है, परंतु कोयल की मीठी आवाज हर व्यक्ति सुनना चाहता है, परंतु कौवे की कर्कश आवाज कोई नहीं सुनना चाहता और काए काए करने पर उसे अपवित्र मानते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गिरधर कविराय कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की सराहना होती है, बिना गुण वाले व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। गुणी व्यक्ति के चाहने वाले हजारों होते हैं। चलिए अब इसकी सही प्रकार से व्याख्या इस प्रकार है। उपयुक्त कुंडलियां में गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार में सर्वत्र गुणी व्यक्ति का आदर और सम्मान होता है। गुणों के प्रशंसक हजारों होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसके गुण ना हो। इसलिए व्यक्ति को अपने गुणों का विकास करना चाहिए। कवि ने कौवे और कोयल का उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट की है। कौवे और कोयल दोनों का रंग काला होता है, परंतु कोई भी कोयल को उसकी कर्कश आवाज की वजह से पसंद नहीं करता। कोयल की मधुर आवाज सभी को अच्छी लगती है। गिरिधर कविराय कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की सराहना की जाती है, गुणों का आदर किया जाता है, रंग रूप आदि का नहीं। बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों होते हैं। चलिए अब अगली कुंडली पर चलते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। कवि कहते हैं कि इस सारे संसार में सभी लोग मतलब से ही संबंध बनाते हैं। जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार। जब आदमी के पास पैसा धन दौलत होता है तो उसके अनेक लोग मित्र बन जाते हैं। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। ऐसे दोस्त उसके साथ उसके आगे पीछे ही घूमते फिरते हैं। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। जब पैसा पास नहीं रहता तब वही यार मुंह से भी नहीं बोलते। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कविराय कहते हैं कि भाई संसार की यही रीति है। करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। इस संसार में बिना स्वार्थ के मित्रता करने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है। बच्चों, इसकी सही व्याख्या आप इस प्रकार करेंगे। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग मतलब से बातें करते हैं और मतलब से ही संबंध बनाए रखते हैं। भाव यह है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। जैसे जब तक किसी व्यक्ति के पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा तब तक उसके अनेक लोग मित्र बने रहेंगे। जिस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं उसके मित्र कहलाने का ढोंग रचने वाले लोग उसके साथ साथ घूमते हैं, परंतु जैसे ही उसके पैसे समाप्त हो जाते हैं तो लोगों को उसकी मित्रता भी समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। गिरधर कविराय कहते हैं कि इस संसार की यही रीति है कि यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। संसार में ऐसे लोगों की संख्या अत्यंत कम है जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करते हैं। चलिए अब अगली कुंडलियां पर चलते हैं। रहिए लटपट काटी द्रिन, बरु धामे मां सोए। कवि कहते हैं चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने दिन काट लो या चाहे धूप में सो लो, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। परंतु ऐसे पेड़ की छांव में नहीं बैठना चाहिए जो पतला और कमजोर हो। जो तरु पतलो होए एक दिन धोखा दे है। जो पतला कमजोर पेड़ होता है वो एक दिन धोखा देता ही है। जा दिन बहे बयारी, टूटी जब जर से जय है। जिस दिन बहुत तेज हवा चलेगी उस दिन यह पतला कमजोर पेड़ जड़ से टूट जाएगा। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए। गिरधर कविराय कहते हैं कि हमेशा मोटे और मजबूत पेड़ की छांव में ही बैठना चाहिए। पाती सब झरी जाए तऊ छाया में रहिए। भले ही उस मजबूत पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाएं, तब भी उसी पेड़ की छाया में रहना चाहिए। इसकी सही प्रकार से व्याख्या इस प्रकार करेंगे। गिरधर कविराय इस कुंडलिया में यह संकेत दे रहे हैं कि चाहे किसी भी कठिन स्थिति में जीवन व्यतीत कर लो, चाहे धूप में सो जाओ, परंतु उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला या कमजोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी ना कभी अवश्य धोखा देगा। जब भी तेज हवा चलेगी, आंधी आएगी, तो पतला पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाएगा। इसलिए हमें किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को सहन कर लेगा तथा कभी धोखा नहीं देगा। आंधी आने पर मोटे पेड़
के पत्ते भले ही झड़ जाएं, परंतु उसका तना और डालियां सुरक्षित रहेंगी। विशेष उपयुक्त कुंडलियां द्वारा कविराय पेड़ के माध्यम से यह संकेत कर रहे हैं कि हमें समर्थ एवं बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, निर्बल व्यक्ति का नहीं। निर्बल व्यक्ति न अपनी सुरक्षा कर सकता है और न दूसरे की। सबल व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित रहता है और अपने पास आए व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सकता है। चलिए अगली कुंडली पर चलते हैं। पानी बांधे नाव में, घर में बाढ़े दाम। कवि कहते हैं कि अगर नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तब दोनों हाथों से पानी और धन को बाहर निकालना चाहिए, यही परोपकारी काम है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। राम का नाम लेना भी परोपकारी काम है। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। अगर कहीं परोपकारी काम करने के लिए बलिदान देने की आवश्यकता हो तो बलिदान के लिए अपना शीश आगे कर देना चाहिए। कह गिरिधर कविराय बड़ेन की यही बानी। गिरिधर कविराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की यही सीख है। चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। सही रास्ते पर चलकर अपने सम्मान को बनाए रखिए। इसकी सही प्रकार से व्याख्या आप इस प्रकार करेंगे। गिरिधर कविराय प्रस्तुत कुंडलियां में परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को दोनों हाथों से यदि निकाला नहीं जाएगा तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार घर में बहुत सा धन आने पर उसे परोपकारों के कार्य में लगाना चाहिए, यही बुद्धिमानी का काम है। हमें प्रभु के नाम का स्मरण भी करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो बलिदान के लिए अपना सिर आगे कर देना चाहिए। गिरिधर कविराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए, सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। चलिए अब अगली कुंडली पर चलते हैं। राजा के दरबार में जय समया पाए। कवि कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। साईं तहां ना बैठिए जहां कोई दे उठाए। उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहां से तुम्हें कोई उठा दे, अर्थात अपनी हैसियत के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। जहां कोई दे उठाए बोल अनबोले रहिए। यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो वहां चुपचाप ही रहना चाहिए। हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे तो कहिए। जोर जोर से या हा हा करके नहीं हंसना चाहिए और हमसे जब कोई बात पूछी जाए तभी हमें उसका उत्तर देना चाहिए। कह गिरिधर कविराय समय सो कीजिए काजा। गिरिधर कविराय कहते हैं कि हमें अपने काम समय से करने चाहिए। अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखें राजा। हमें ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए और राजा के दरबार में नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो राजा नाराज होगा। इसकी सही प्रकार से व्याख्या इस प्रकार है। गिरिधर कविराय कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल ना हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें कोई भी वहां से उठा सकता है। कविराय कहते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर हमें चुप ही रहना चाहिए। हमें बोलते समय भी संयम बरतना चाहिए। अनावश्यक रूप से कभी जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार कुशलता है। हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर करने चाहिए। हमें अधिक उतावलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय आने पर ही होता है। कवि का संकेत है कि हमें राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ ये लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको इन कुंडलियों का अर्थ और व्याख्या सही प्रकार से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।